तो हमायूं मोहम्मद साहब, अब कोई आपके भी ज़ाहिर राब्ते होंगे, आपकी भी कोशिश होगी कि आईनी तरमीम ना हो तो JUI वहाँ ना जाए, और JUI के बगैर तो ये नंबर पूरा नहीं हो पा रहा। तो आपकी बातचीत भी कोई JUI से हुई है इस सिलसिले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि मैं और कामरान साहब हम इकट्ठे ही बैठते हैं सेनेट में, साथ साथ ही सीटें, ठीक है, और हमारी इस चीज़ पे बात भी हो रही थी। जो जनरली एक बात है, देखिए बाज़ दफ़ा मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, बाज़ दफ़ा लोगों को बजाय इसके गिव एंड टेक की बजाय बाज़ दफ़ा लोगों को इन प्रिंसिपल स्टैंड लेना चाहिए। अच्छा, प्रिंसिपल स्टैंड ये है कि क्या ये सारी चीज़ें तादाद बढ़नी चाहिए या एज बढ़नी चाहिए। अगर आप मुझसे पूछे, एज बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो कम करो, क्योंकि जो नई जो पौध आ रही है वो हमसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। सो इफ़ एनीथिंग वी वुड लाइक टू गिव देम स्पेस। हम हर दफ़ा यूथ की बात करते हैं, यूथ की क्यों बात करते हैं? दे आर मोर डायनामिक, हमसे ज़्यादा डायनामिक है, उनको हमसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन के तरीके पता है। आप जो यंगर जनरेशन वाले जो लॉयर्स हैं, आप उनमें देखेंगे, या जो जजेस हैं जो यंगर वाले, वो ज्यादा मतलब पेंशन एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला बन चुका है ना। एग्जैक्टली, वो चाहते हैं कि सरकारी मुलाजमिन की पेंशन का जो बजट है ना, वो 6 बंदों से नहीं फर्क पड़ेगा, ये मैं बता दूं। ऑन द कॉन्ट्री, अगर आप इनकी तादाद बढ़ा देंगे तो फिर उनकी जो मराते हैं वो ज्यादा बन जाएंगी आपकी, फिर उतनी ज्यादा हो जाएंगी। और फिर जो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम कहते हैं कि हम जो बताई जा रही है, हुकूमत के लोग बता रहे हैं कि जी हम लोग इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं कि वहाँ पे जो केसेस हैं जो वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसकी मैं बात बता देता हूँ। तकरीबन 2.23 मिलियन केसेस हैं जो पूरी जुडिशरी में है, उसमें जो 82% है वो लोअर कोर्ट्स में। दैट मीन्स जो जितने जजेस हैं लोअर कोर्ट्स में, अगर हम पर जज देखें तो पर जज 8 से 10,000 या 10 से 15,000 केसेस पर जज आ रहे हैं, ठीक है। जब हम हाई कोर्ट में जाते हैं तो उसमें देखें तो उसमें 7,000 केसेस पर जज आ रहे हैं। जब हम सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं वहां पे 3,000 केसेस पर जज आ रहे हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि जजेस की तादाद बढ़ाने की जरूरत नहीं है? मैं समझता हूं कि अगर जरूरत है, फर्ज करें हमारे पास 3 चौक हैं और तीनों चौकों में ट्रैफिक जैम है और सब एक दूसरे के बाद हैं, तो मुझे एक बात बताएं, एक सिंपल अक्ल की बात ये होती है कि आप किस चौक को पहले एड्रेस करेंगे, वो जिसमें सबसे कम रश है या वो जिसमें सबसे ज्यादा रश है? आप सबसे ज्यादा रश को सबसे स्ट्रीमलाइन करेंगे और नेक्स्ट को उसके साथ, और या फिर आप तीनों को एक साथ करेंगे। आप कह रहे हैं कि तादाद बढ़ानी है तो पहले हाई कोर्ट्स में बढ़ाएं, लोअर कोर्ट्स में सबसे पहले लोअर कोर्ट्स में, उसके साथ हाई कोर्ट में, और उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट इज मेनली एपेलेट कोर्ट, ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करने का एक और तरीका भी है। आपके पास जो नंबर है, अब उसके लिहाज से देखिए, हर एक जज जो है ना ऑन एन एवरेज 3 महीने छुट्टी करता है, ठीक है। हम उस छुट्टी को डिवाइड कर ले 1 महीने में और उसको 2 हिस्सों में कर दें, सर्दियों में 2। तो मगर तादाद बढ़ाने में क्या मसला मुज़ाहिका है सर? आप क्यों बढ़ा रहे हैं सादा? क्यों ना बढ़ाएं? बढ़ाने से मसला क्या होगा? कोई मसला नहीं है, बिल्कुल बढ़ा ले। लेकिन इस वक्त अगर मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने बढ़ाना है और आप खाली सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि आप 17 जुलाई का जो डिसीजन है, आप उसके ऊपर एक मेलाफाइड इंटेंशन के लिहाज से उस डिसीजन को बाईपास करने के लिए या उसको करने के लिए, ये मेरा कैसे उस पे ऊपर कैसे इंपैक्ट होगा? उसमें इस तरह होगा कि सर कि इस वक्त देखिए, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को जो फुल बेंच था उसका डिसीजन आया 8-5 के लिहाज से आ गया। अब ये क्या करना चाहते हैं, इन्होंने क्या अपील, नॉर्मली क्या होता है अगर फुल बेंच है ना तो दोबारा उन्हीं के पास जाएगी, ठीक है, और उसके बाद कहेंगे कि ये टेक्निकल इशू में आपने ये चीजें नहीं देखी तो इसमें देख ले और कर ले। अगर सुप्रीम कोर्ट को समझ आई तो वो कहेंगे हाँ यार आप सही कह रहे हो, कर लेंगे। लेकिन इनको पता है कि ये चीज होने नहीं लगी, तो ये क्या कर रहे, उस सुप्रीम कोर्ट में से 6 बंदे या 7 बंदे ऐड कर देंगे। नहीं, मगर रिव्यू में वो सारे तो नहीं बैठेंगे ना फिर? देखिए, अगर में तो वही 13 बैठेंगे जो पहले बैठे थे। देखिए, नहीं, यहाँ ये लोग चेंज कर रहे हैं एक और। अच्छा। वो ये कर रहे हैं कि उन 13 में से 3, 4, 5 को बीच में से निकालेंगे। क्यों? यही तो ये लोग करना चाह रहे हैं। ये क्यों करना चाह रहे हैं? कैसे निकालेंगे? ये देखें, जो बंदा चोरी का आदी हो वो क्यों अपने इतनी चीजें सामने आ रही हो उसको नहीं हटाने करेगा। और मैं ये समझता हूँ मेरा ये एक मौकफ है कि अगर मौलाना साहब और उनकी पार्टी ने इस चीज के लिए कर दिया,
एट द एंड ऑफ द डे इट वोंट मेक अ डाइम ऑफ अ डिफरेंस। हमारी हुकूमत आती है नहीं आती है वो सारी चीजें, लेकिन मैं समझता हूं कि उनके जो कद के ऊपर है ना, ये उनके जो एक प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर ये बहुत बड़ा मेरे लिहाज से उनके ऊपर एक फैक्टर आ जाएगा। एंड आई थिंक जो उन्होंने स्टांस लिया था, जिस लिहाज से उन्होंने स्टार्ट लिया था, ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ा दाग आ जाएगा। बिल्कुल सही। मगर इसमें हमारे मोहम्मद साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले, अब जाहिर है मसला ये हो गया है कि पार्लियामेंट कहती है कि हमारा इख्तियार है कानून साजी करना, और वो कर रहे हैं, और आईनी तरमीम करने के अब करीब पहुंच गए हैं। ऐसा लगता है कि नंबर हासिल हो जाएगा, सेनेट में तो करीब ही लग रहा है। देखिए इस तरह है, क्योंकि जेयूआई अभी तक ये नहीं कह रही, सेनेटर साहब आप सुन रहे हैं ना, उन्होंने ये नहीं कहा अभी तक कि हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। देखिए वो एक किसी बड़े सियाणे ने कहा था कि एक तो ये नालायक बहुत हैं, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते अपने आप को बेहतर करने के लिए। वो दूसरी एक मिसाल है, वो कहता है चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ठीक है, अब ये याद रखें, सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द बैलेंस, जिसको हम ट्राइकोटमी ऑफ पावर कहते हैं, या जिसको हम सेग्रीगेशन ऑफ पावर कहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि मुझे इसको सलीस उर्दू में बताना चाहिए कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर क्या है और सेग्रीगेशन ऑफ पावर क्या है। ये बेसिकली तीन चीज़ें हैं। एक, कानूनदान, जो कि हम लोग हैं, पार्लियामान है जो कानून बनाती है। ठीक, वो जब कानून बनाती है, ये उसका इख्तियार है कि वो कानून बनाए। उसमें लॉ और जो आइन है उसको बनाने के तरीके फ़र्क है। फिर उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है कि जो कानून की इंटरप्रिटेशन है, वो काम है जुडिशरी का, वो आपका मेरा काम नहीं। अगर वो गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, अगर आप देखिए ना इस तरह, ये अगर वो गलत इंटरप्रिटेशन करे, ये आप उनके ऊपर करेंगे। ये याद रखिए, दैट इज वाई फुल कोर्ट इसलिए होता है कि वो उसकी चेक करे कि भाई है या नहीं है। अब उसमें जो डिसेंटिंग नोट्स होते हैं, वो डिसेंटिंग नोट 1 2 3 4 5 करते हैं, लेकिन जो डिसीजन होता है वो मेजॉरिटी का गिना जाता है, और ये बेंच का गिना जाता है, और ये फुल बेंच का डिसीजन है, ये किसी और का नहीं है। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो 11-2 का है। वो 11-2 का ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रिटेशन की थी ऑफ द चीफ जस्टिस के डिसीजन की, वो ही गलत की थी। बात वहां पे आके फंस गई और ये याद रखें, मैं आपको रेफरेंस देता हूं 1954 या 1954 में जो जस्टिस मुनीर ने डिसीजन लिया था कि ये नजरिया ज़रूरत के लिहाज से। उसके बाद आसमा जिलानी केस है 1972 में, उसमें यह कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि अगर किसी चीज की बुनियाद गलत हो तो उसके ऊपर जो भी इमारत करोगे वो गलत होगी, वो सबको नल एंड वॉइड करेंगे। ठीक है, उस बेसिस के लिहाज से आर्टिकल 187 डाला हुआ है कि जिसको कंप्लीट जस्टिस किया जाए और उसके बाद वो करे। तो ये इख्तियार दिया, किसने इख्तियार दिया? पार्लियामान ने इख्तियार दिया। किनको दिया? जजेस को दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, कि अगर वो कहीं देखें कि ओवरऑल एक गलती हुई है, जो बड़ी गलती हुई है, और ये बड़ी गलती किन चीजों पे होती है? ये बड़ी गलती होती है, आप आर्टिकल 2 के लिहाज से आ रहे हैं, या जो बेसिक बुनियादी हकूक है, जो शुरू के लेके 8 से लेके 25 तक के जो आर्टिकल्स हैं उनके अंदर आते हैं, तो उसके अंदर ये बेसिक है, बाकी जगहों पे नहीं है। ये उस जगह पे आके फिर आपको ये इख्तियार देती है, पावर देती है कि आप उसको करेक्ट करें। अब उसमें हुआ क्या है? उसमें यह हुआ कि अवाम का जो मैंडेट है, आपने उस अवाम के मैंडेट की नफी कर दी। अवाम का मैंडेट इस लिहाज से है कि जो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को गलत तरीके से इंडिपेंडेंट करार दिया, वो इंडिपेंडेंट थे नहीं, उन्होंने गलत करार दे दिया। इस चीज को ठीक करना जरूरी था, इस चीज को ठीक करना जरूरी था। लेकिन वही वाली बात है कि एक तो अनपढ़ बहुत है, ऊपर से कोशिश भी